70% हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, जो है वो मृतक आश्रित है, काम कोई नहीं करना चाहता है। तो ये जब तक बलिया को विशेष अनुदान नहीं मिलेगा तब तक बलिया का जो है ड्रेनेज की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जितने भी मिल रहे हैं सब तो ऋण तो हो रहा है। ये बताइए, मैं कर्ज लेकर ही बलिया को, और उस कर्ज में राजवित्त से कम आने लगेगी पैसा, फिर मैं तनख्वाह की प्रॉब्लम आएगी। तो समस्याएं हैं। यहाँ के नागरिक ये क्या समझ रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अपने नगर पालिका का क्या कर्तव्य है ये तो उन लोग को पता है, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है उन लोग को नहीं पता है। पूछिएगा तो कहेंगे कि भाई आपका कोई हाउस टैक्स लेने नहीं आता है। आप ये बताइए, जो 50 साल पहले 25 रुपये सालाना, 50 रुपये सालाना, 500 रुपये सालाना, ये कोई टैक्स है? बताइए क्या टैक्स है ये? आज बीएमसी जो मुंबई महापालिका जो कही जाती है 36,000 करोड़ सरकार नहीं देती है, वहाँ का कलेक्शन है। यहाँ पर कलेक्शन जाता है अमीन। भाई हम ये नहीं करें कि हमारे कर्मचारी बहुत ईमानदार हैं। भाई अब सैटेलाइट से सबकी तो मैं जीपीएस लगाकर चेक नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी अपनी ये है, और एक चेयरमैन की अपनी एक मर्यादा है। मैं केवल आदेश ईओ को दे सकता हूँ। अब ईओ, अब सोचिए कि मेरा ईओ खुद ही हमारे सारे ददरी मेले पर स्वीकृति अभी तक नहीं दिया है। अब अगली साल ददरी मेला किस ग्राउंड पर लगाएगा? भाई अब सिक्योरिटी, उस समय हम लोग भी नए नए थे, जानते नहीं थे। भाई हो गई, ददरी मेला भी हो गया, 1 रुपया न प्रदेश सरकार से आया, एक अभी भी बहुत। भाई स्वीकृति हो जाएगी तब न कहीं भुगतान के लिए मैं करूँगा, आपको कोशिश करूँगा। कहाँ से आएगी नहीं आएगी इस बार नगर की व्यवस्था ये दर्जर है कि कहीं भी जाइए, मैं कमर्शियल टैक्स की बात कर रहा हूँ, जितने नर्सिंग होम हैं, हमारे अधिकारी भी, मैं अधिकारी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जाइए वसूली देखिए। मनोज जी, वसूली हमारा जीएसटी में टॉप 10 है नगर पालिका, लेकिन आप ये कर वसूली में आप जाइए, आप डायरेक्टरेट में जाइए, वो लोग मजाक उड़ाते हैं बलिया नगर पालिका की, ये आपकी ये बागी बलिया है, हाउस टैक्स कोई नहीं देता है। मैं बढ़ाया हूँ तो लोग शिकायत कर रहे हैं, जमा कोई नहीं कर रहा है। शिकायत हो रही है कि आपने तो इतना बढ़ा दिया। अब आप बताइए, आप कोई शहर की ज़मीन हो, मकान हो, अभी आवासी हो, अब उसका 25 रुपया, 50 रुपया, 500 सालाना रुपये, ये क्या वसूलेगा? उससे ज़्यादा तो कर्मचारी तनख्वाह दिया जा रहा है। अपनी जो दुकानें हैं, 30 साल से किसी का कर नहीं बढ़ा। मीना बाजार 200 रुपया, कोई देता है कोई नहीं देता है। 50 हमारी दुकानें हैं, वो लोग अपनी दुकानों को, मैं अपनी वो दुकानों को 5,000, 10,000, वही इंदिरा मार्केट का, वही इंदिरा मार्केट 40 करोड़ की संपत्ति है, आपका 20,000 रुपया भी महीना नहीं आता है। जनता मार्केट कम से कम उसकी अगर लागत देखा जाए तो कम से कम 25 करोड़ रुपया होगा, 1250 रुपया। यहाँ के हमारे जितने भी भामाशाह लोग हैं, किराया कोई नहीं देता है, कब्जा के नाम पर बड़े बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं। यही हमारी बागी बलिया की पहचान है, ये समझ लीजिए। विकास कैसे होगा बताइए? कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई हमारे पिछले चेयरमैन होंगे वो भी कुछ कोशिश किए होंगे, उनके पीछे वाले भी कोशिश किए होंगे। आज एक जो है डंप, एक ग्राउंड बन गई है कूड़ा निस्तारण का बसंतपुर में। अब बसंतपुर में जाइए तो कूड़ा लोग लेते हैं, अब कूड़ा जाने में समय लगता है। भाई मान के चलिए ट्रैफिक से फिर आने में समय। मैं स्वच्छ भारत मिशन, मैं कहना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन से अभी तक 1 रुपया भी हमको नहीं मिला है नगर पालिका से। उल्टे 1.25 करोड़ रुपया जो उनके फंड में था, हुआ कि भाई वो प्लांट नहीं लग सकती है तो लौटा दिया। हम तक पहले लौटाओ यार, पहले लौटाओ यार। मेरी व्यवस्था क्या है कि यहाँ पर सफाई, आप अब राजवित्त का ले लीजिए, राजवित्त में उतने ही पैसे आते हैं जितने अब